Why don't smokers just quit? Sounds simple, right? अगर इतना ही इजी होता तो शायद दुनिया में एक भी स्मोकर ना होता। लोग अक्सर ये सवाल इस तरह पूछते हैं जैसे जवाब बिल्कुल ऑब्वियस हो, जैसे स्मोकिंग सिर्फ एक चॉइस हो, जैसे बंदा सुबह उठकर डिसाइड करता हो कि आज अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है। लेकिन जो लोग कभी इस चीज से गुजरे हैं, जो लोग इस एडिक्शन के अंदर फंसे हैं या जो लोग इससे निकलने की कोशिश कर चुके हैं, सिर्फ वही समझ सकते हैं कि ये जस्ट क्विट वाला सेंटेंस कितना सुपरफिशियल है। देखो, निकोटीन सिर्फ एक हैबिट नहीं होती। ये सिर्फ हाथ से सिगरेट उठाना और जलाना नहीं होता। ये एक केमिकल है जो तुम्हारे ब्रेन के उस हिस्से को कंट्रोल करता है जो तुम्हें रिवॉर्ड देता है, जो तुम्हें रिलीफ देता है, जो तुम्हें नॉर्मल फील करवाता है। जब कोई बंदा पहली सिगरेट लेता है, अक्सर उसे लगता है कि ये सिर्फ क्यूरियोसिटी है या प्रेशर है या स्टाइल है। किसी ने कहा ट्राई करके देखो, किसी ने कहा स्ट्रेस कम होता है, किसी ने कहा कूल लगता है, और पहली बार में ज्यादा कुछ महसूस भी नहीं होता। लेकिन दिमाग याद रख लेता है, दिमाग नोट कर लेता है कि इस चीज के बाद थोड़ी सी रिलीफ आई थी, थोड़ी सी कैल्मनेस थी, थोड़ी सी एस्केप थी। फिर धीरे धीरे सिगरेट सिर्फ सिगरेट नहीं रहती, वो एक रूटीन बन जाती है। सुबह चाय के साथ, काम के बीच ब्रेक में, दोस्तों के साथ, टेंशन के बाद, खुशी के मोमेंट में, हर इमोशन के साथ सिगरेट जुड़ जाती है। और जब कोई चीज हर इमोशन के साथ जुड़ जाए तो वो सिर्फ हैबिट नहीं रहती, वो कोपिंग मैकेनिज्म बन जाती है। तुम्हारा दिमाग ये मान लेता है कि बिना इसके तुम फंक्शन नहीं कर सकते। लोग अक्सर कहते हैं ये तो बस विल पावर का मसला है, लेकिन विल पावर काम करती है जब दिमाग तुम्हारा साथ दे। एडिक्शन में दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा होता है। तुम लॉजिकली जानते हो कि स्मोकिंग नुकसान है, तुम जानते हो कि लंग्स खराब हो रहे हैं, तुम जानते हो कि पैसा जाया हो रहा है, तुम जानते हो कि हेल्थ इश्यूज आएंगे। लेकिन जब विड्रॉवल हिट करता है, जब बॉडी निकोटीन मांगती है, तब लॉजिक चुप हो जाता है। तब सिर्फ एक आवाज होती है जो कहती है बस एक और, सिर्फ एक। और ये सिर्फ एक ही सबसे डेंजरस झूठ होता है, क्योंकि वो एक कभी एक नहीं होता। वो फिर एक और, फिर एक और फिर बंदा खुद से नफरत करने लगता है। मैं इतना वीक क्यों हूँ, मैं छोड़ क्यों नहीं सकता, सब लोग कर लेते हैं, मैं ही क्यों नहीं। और यहीं से गिल्ट का साइकिल शुरू होता है। सिगरेट पियो, गिल्ट फील करो, गिल्ट से स्ट्रेस आए, स्ट्रेस से सिगरेट याद आए। ये एक एंडलेस लूप है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अक्सर वो खुद भी इस चीज को डिफेंड नहीं करते। वो भी जानते हैं कि ये गलत है, वो भी छोड़ना चाहते हैं। बहुत से स्मोकर्स ने 10, 20, 30 मर्तबा क्विट करने की कोशिश की होती है। पैच लगाया, गम ट्राई की, कोल्ड टर्की की, प्रॉमिसेस की, इस महीने के बाद नहीं, इस साल के बाद नहीं, बस इस इवेंट के बाद नहीं। लेकिन रिलैप्स हो जाता है। और जब रिलैप्स होता है तो लोग सिर्फ रिलैप्स देखते हैं, स्ट्रगल नहीं। किसी ने ठीक कहा था, एडिक्शन वो दर्द है जो दिखाई नहीं देता। अगर किसी का पांव टूटा हो तो सब समझ जाते हैं कि वो चल नहीं सकता। लेकिन जब किसी का दिमाग केमिकल डिपेंडेंसी में फंसा हो तो लोग कहते हैं बहाने मत बनाओ। जब कोई स्मोकर रेस्टलेस होता है, इरिटेट होता है, एंग्जायस होता है, लोग कहते हैं ये तो तुम्हारी आदत है। नहीं, ये बॉडी का रिएक्शन है, ये विड्रॉवल है, ये सिस्टम का इम्बैलेंस है जो निकोटीन के बगैर नॉर्मल होने में टाइम लेता है। और फिर एक और चीज होती है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, एनवायरनमेंट। अगर तुम हर दिन उन लोगों के साथ रहते हो जो स्मोक करते हैं, अगर तुम्हारी चाय, तुम्हारा ब्रेक, तुम्हारा स्ट्रेस रिलीफ सब सिगरेट से लिंक्ड है, तो क्विट करना सिर्फ एक चीज छोड़ना नहीं होता, बल्कि पूरी लाइफस्टाइल को तोड़ना होता है। तुम्हें नए तरीके सीखने पड़ते हैं स्ट्रेस हैंडल करने के, तुम्हें नए रूटीन बनाने पड़ते हैं, तुम्हें अपनी पहचान थोड़ी सी बदलनी पड़ती है। और ये सब ओवरनाइट नहीं होता। बहुत से स्मोकर्स स्मोकिंग इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि वो पहले से किसी और चीज से लड़ रहे होते हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा, लोनलीनेस, प्रेशर। सिगरेट उनके लिए सॉल्यूशन नहीं होती, लेकिन एक टेम्पररी पॉज होती है। और जब तुम किसी को बिना अल्टरनेटिव दिए उसका पॉज छीन लो तो वो और ज्यादा टूट जाता है। इसलिए सिर्फ कह देना कि क्विट कर दो काफी नहीं होता। सपोर्ट चाहिए होता है, समझ चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है, और सबसे ज्यादा खामोश स्ट्रगल वो होती है जो कोई बताता ही नहीं। वो स्मोकर जो हर रोज कहता है कल से पक्का, वो जो रात को सोचते हुए गिल्टी फील करता है, वो जो अपने बच्चों को देखकर सोचता है मैं अपनी सेहत के साथ क्या कर रहा हूँ, वो जो डॉक्टर की वार्निंग सुनकर भी अगले दिन सिगरेट जला लेता है और फिर खुद से नफरत करता है। ये सब लोग वीक नहीं होते, ये लोग फंसे हुए होते हैं। सोसाइटी हमेशा रिजल्ट देखती है, प्रोसेस नहीं। अगर कोई क्विट कर ले तो हीरो,
अगर कोई रिलैप्स कर जाए तो फेल्योर। लेकिन एडिक्शन रिकवरी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये जिगजैग होती है, कभी आगे कभी पीछे। और हर पीछे जाने का मतलब ये नहीं होता कि बंदा हार गया, कभी कभी मतलब होता है कि वो फिर से सीख रहा है। इसीलिए जब तुम नेक्स्ट टाइम किसी स्मोकर को देखो या किसी को छोड़ने में स्ट्रगल करते हुए देखो तो उसे जज मत करो। ये मत कहो अगर चाहते तो छोड़ देते। शायद वो चाहते हैं, शायद वो तुमसे ज्यादा चाहते हैं, शायद वो हर दिन इस एडिक्शन के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, शायद वो हर सिगरेट के साथ अपनी खुद की एक प्रॉमिस तोड़ रहे हैं। और ये तोड़ना उनके लिए भी दर्दनाक होता है। स्मोकर्स को लेक्चर नहीं चाहिए होता, उन्हें रिमाइंडर नहीं चाहिए कि स्मोकिंग नुकसान है, वो ये सब पहले से जानते हैं। उन्हें सिर्फ ये चाहिए होता है कि कोई उन्हें इंसान समझे, कोई ये समझे कि एडिक्शन चॉइस नहीं होती, और कोई ये समझे कि क्विटिंग एक प्रोसेस है, एक फाइट है जो हर किसी के लिए मुख्तलिफ होती है। और अगर तुम खुद इस स्ट्रगल में हो तो याद रखो, तुम वीक नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस एक ऐसी चीज से लड़ रहे हो जो तुम्हारे दिमाग के साथ गेम खेलती है। हर अटेम्प्ट मैटर करता है, हर दिन जो तुम ट्राई करते हो वो काउंट होता है। क्विट करना सिर्फ सिगरेट छोड़ना नहीं होता, खुद को दोबारा सीखना होता है। और जो लोग इस प्रोसेस से गुजरते हैं वो सिर्फ क्विट नहीं करते, वो सरवाइव करते हैं। इसीलिए सवाल ये नहीं होना चाहिए स्मोकर्स जस्ट क्विट क्यों नहीं करते, सवाल ये होना चाहिए हम उन्हें क्विट करने में मदद क्यों नहीं करते।